तो स्टूडेंट्स ऐसा है कि इस क्वेश्चन को लाजमी सीख लें, नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिंपल कैलकुलेटर से, और ये सिंपल कैलकुलेटर से करना बहुत ट्रिकी है। इस पे तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप कीजिएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो चले हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। में लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट विच ऑर्बिट द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर। मतलब हमें स्पीड मालूम करनी है सैटेलाइट की। सैटेलाइट तो आप लोग को पता होगा ना स्टूडेंट्स क्या होती है, सही है। सैटेलाइट जो अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट में मूव कर रही होती है, जैसे कि मून नेचुरल सैटेलाइट है, वो भी अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो रोटेशंस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको मालूम करना है। और आपको जो हाइट दी हुई है ना कि सैटेलाइट कहाँ तक किस हाइट पे मौजूद है, वो आपको दी हुई है, जिसे एल्टीट्यूड कहा गया है। और वो आपको क्या दिया गया है, एटीट्यूड नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है, एल्टीट्यूड। एटीट्यूड की भी हाइट होती है, वैसे बता दूं, जो ह्यूमंस ने अपने अंदर क्रिएट कर रखी है, जो कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड है, हाइट है। अच्छा, अब ये हो गया, और स्पीड मालूम करनी है, और कुछ भी डाटा में गिवन नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, खैर होती है। अब क्या करना है, आपने आपने स्पीड मालूम करनी है, तो पहले आपने ना सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है। मुझे रियलाइज हुआ कि हेडिंग तो मैं ही ऐड कर सकती हूँ ना, आप लोग तो कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला जो होता है ना ऑर्बिटल स्पीड मालूम करने के लिए, आपकी बुक में भी मेंशन है, वो है स्क्वायर रूट जी एम ई डिवाइड बाय आर ई प्लस एच, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एच है, सिर्फ एच गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम पहले आपको करना चाहिए, आपको पता है कि स्टैंडर्ड में आपको ऐसा सिस्टम में लाना है, और किलोमीटर हटा के मीटर में इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहिए। तो मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, मीटर में इसे कन्वर्ट कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ कन्वर्ट, या फिर ऐसा करती हूँ कि अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है ना आप लोगों के लिए, वैसे भी डाटा मुझे और लिखना है, तो मैं यहीं पर कन्वर्ट करके आपको लोग दिखा देती हूँ कैसे होता है कन्वर्ट। आप बोलेंगे नहीं मैम हम खुद कर लेंगे, देखिए आप लोग कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि एक चीज़ इसमें आपको ट्रिकी करनी है, वो ये है कि सिंपल कैलकुलेटर के लिहाज से क्वेश्चन को डिज़ाइन करना है। तो आप इसका एक एक स्टेप देखें, आपको समझ में आएगा। अब क्या है, 400 किलोमीटर से मुझे जाना है मीटर में, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 करूँगी, एग्री कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे भाई मिस आप ऐसे लिखें कि 400 और ये 3 जीरोस लगा दें, सिंपल हमें ये इजी लगता है, आप ना एक्सपोनेंशियल में नहीं लिखें। मैंने आपकी बात यहाँ तो मान ली, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है। अब जब मैं आपको फॉर्मूला लगाकर दिखाऊंगी, ठीक है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा दूं पहले। अच्छा, आप लोग चाहे जी की वैल्यू भी डाटा में लिखिएगा, और एम ई की भी लिखिएगा, और आर ई की भी लिखिएगा, तीनों वैल्यूज लिखिएगा। चले मैं यहाँ पर आपको तीनों वैल्यूज लिखकर जो दिखा सकती हूँ, आप लोग डाटा में ही उसे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने 2 लाइन छोड़ी है, क्यों छोड़ी है बता दूंगी। देखो 6.67 एक्सपोनेंशियल -11, और आपके पास जो ये वैल्यूज होती हैं, इसका यूनिट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसी तरह एम ई है जो कि है मास ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू है अभी 6 एक्सपोनेंशियल 24। अभी क्या है ही, ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना जो अभी वैल्यू ऐसी है, बाद में कुछ और हो जाएगी, खैर कोई मसला नहीं। तो ये है के जी, एंड आर ई जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितना है बच्चों बताएं, आप लोग को याद है? नहीं याद है तो कोई बात ही नहीं है, हम इसको सेट कर लेंगे। 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर, ठीक है, ओके। आप अपने डाटा बना दिया। अभी डाटा को मैं यहाँ पर, जहाँ पर जी है वहाँ वैल्यू, एम ई की वैल्यू, आर ई की वैल्यू, और सब वैल्यूज पुट करके रख लेती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सब वैल्यू को पुट किया, नहीं वैल्यू पुट की तो एच की नहीं की, मैंने जी की कर दी, एम ई की कर दी, नहीं की तो एच की नहीं की। बताती क्यों नहीं की, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि सिंपल कैलकुलेटर सॉल्व हो तो मैं एक्सपोनेंशियल को सेम करूँ। अगर हम एक्सपोनेंशियल पावर्स को सेम कर देंगे ना, तो ही हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल पावर को सेम नहीं करेंगे तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, सिंपल कैलकुलेटर से नहीं हो पाएगा सॉल्व। तो आप लोग को जब भी सिंपल कैलकुलेटर यूज करना हो और ऐड करना हो और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो, तो डिफरेंट
एक्सपोनेंशियल से मत कीजिएगा, आप लोग पावर को सेम करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं इसको इतना शिफ्ट करूंगी कि पावर 6 आ जाए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आ गया कि 4 पॉइंट नहीं, यहाँ शिफ्ट हुआ है, 0.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे मिस हम तो एक नॉन जीरो के बाद स्टॉप करते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड है, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें सिंपल कैलकुलेटर सॉल्व करना है तो हमें ऐसा ही करना होगा। ठीक है ना, 0.4 एक्सपोनेंशियल 6। ओके, ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना होता है कि एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यूज को आप एक तरफ लिख दें, जैसे -11 और ये 24 है साथ में ही लिख दें +24 करके। ठीक है, और 6.67 को मल्टीप्लाई करवा दें 6 से, तो आपके पास आ जाएगा एक आंसर, वो यहाँ लिखें। जब मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 40.02। और आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल 6 को एक ही बार लिख देंगे। अच्छा, इस वक्त ना मल्टीप्लाई करते वक्त तो आपको पावर सेट करनी पड़ेगी, ऐड करते वक्त पावर्स को ऐड मत करिएगा, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। 6.4 में 0.4 जो है वो 6.8 जैसे अलजेब्रा में होता है ना, उस तरह की कहानी। जब मैंने किया था 6.8 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको करना है डिवाइड। जब इन दोनों को करेंगे डिवाइड तो आंसर आएगा 5.88। ठीक है, आप इसको सॉल्व किया, -11 +24, इन सबको एक साथ लिख दें, ऐसा करें, -11 +24 पहले से लिखा हुआ था, ये प्लस का 6 है, डिवाइड में है, तो जैसे अलजेब्रा में होता है कि आप इसको ऊपर ले जाएंगे और साइन चेंज कर देंगे, वैसा ही होगा। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कुछ इस तरीके से, जो होगा, क्या बच रहा है भाई, 24 में से 11 गए, 6 माइनस मतलब 17 गए, तो आया आपके पास एक्सपोनेंशियल, मैं देखूं, एक्सपोनेंशियल 7 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर 7। ठीक है, अच्छा, इसको 10 टू दी पावर 7 इस तरह बोलें, एक ही बात है। ओके, अच्छा, अब आपके पास इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट करना, तो आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, आपको फिर एक काम करना पड़ेगा, पावर को करना होगा इवन। अब पावर को इवन करने के लिए मुझे से 6 या 8 बनाना होगा, तो मुझे अभी सबसे ज़्यादा फिजिबल लग रहा है कि मैं 6 बनाऊँ। कैसे 6 बनेगा, अगर मैं पावर को शिफ्ट करूँगी ना इस तरफ, तो पावर माइनस में जाएगी, माइनस मतलब एक कम होगी। जब हम सीधा हाथ की तरफ जाते हैं तो माइनस पावर बढ़ती है ना, तो 7 से जब हम -1 को एड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा। अच्छा, इस पर अगर आपको वीडियो बनानी है कि एक्सपोनेंशियल में किस तरह शिफ्ट करते हुए पावर पर किस तरह इफेक्ट आता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना है, जो कि मैं 4 से 5 मिनट में अच्छी सी वीडियो में सिखा सकती हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, वैसे आप लोगों ने सीखा हुआ होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया 58.8 एक्सपोनेंशियल 6। अब होता ये है स्टूडेंट्स कि आप ना जब इसको स्क्वायर रूट करेंगे ना, तो 58.8 का स्क्वायर रूट आएगा 7.66। एग्री, और जो ये पावर है ना, ये हाफ हो जाएगी, 6 होगी तो 3 हो जाएगी। अब आप सोचो 7 होती तो कैसे हाफ करते, क्या आप 3.5 लिखते, क्या डेसिमल में लिखते, नहीं लिख सकते ना डेसिमल में। इसीलिए जो है हम इसको इस तरह जो है वो सॉल्व करेंगे, और 7.66 एक्सपोनेंशियल 3 जो है वो पावर में आंसर आएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन कर लीजिएगा अच्छे से प्रैक्टिस। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपको समझने होंगे जो साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। और बाकी आप लोग अप्रिशिएट करेंगे तो हमें मतलब मुझे, हम सबको अच्छा ही लगेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।